नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। गाजीपुर से सपा के सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कृष्णानंद राय की हत्या मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी। ये रिपोर्ट देखिए। कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज किस तरह से अफजाल अंसारी केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है, क्या पूरा फैसला आया है? देखिए, आज जो अदालत ने फैसला सुनाया उसमें अफजाल अंसारी जी की तरफ से जो अपील फाइल हुई थी उसको अलाउ कर दिया। सरकार की तरफ से जो अपील सजा बढ़ाने की थी और मिस्टर पीयूष राय की तरफ से जो रिवीजन था उस दोनों को निरस्त कर दिया। तो अफजाल अंसारी पर जो कहा जा रहा था उनकी सांसदी पे खतरा, अब वो क्या? अब सांसदी पे खतरा का कोई प्रश्न नहीं है। वो सांसद हैं, सांसद बने रहेंगे। सांसद की सारी तरफ से दो अहम क्या तर्क दिए गए? दो तर्क हम लोगों की तरफ से मुख्य ये था कि बेस केस जिस केस के आधार पर गैंगस्टर लगाया था उसमें बरी हो चुके थे और जो भी गवाह आए थे प्रोसिक्यूशन से उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे इनके ऊपर सजा दी जा सके। जो दो अन्य अपीलें आई थी उस पर कोर्ट ने, अब वो सारा जजमेंट पढ़ने के बाद ही टिप्पणी करना उचित है। अभी तो किस बात को हमारा माना गया, अदालत ने किस बात को तवज्जो दी है, ये तो ऑर्डर पढ़ने के बाद ही। सरकार की जो अपील थी और एक शिकायतकर्ता की, उसको रद्द कर दिया। जी, उसको रद्द कर दिया गया है। पूर्णतया बरी कर दिए गए हैं अफजाल अंसारी। पूर्णतः अफजाल अंसारी गैंगस्टर एक्ट में जो 4 साल की सजा हुई थी उसमें उन्हीं की सजा रद्द कर दी गई। अफजाल अंसारी के लिए बड़ी राहत है। अब उनकी सांसदी भी बची रहेगी और साथ ही जो राज्य सरकार की अपील थी और शिकायतकर्ता पीयूष की जो शिकायत थी, अपील थी, उसे भी सरकार ने रद्द कर दिया। अफजाल अंसारी की ये बहुत बड़ी राहत की आज प्रयागराज हाईकोर्ट से है खबर और अफजाल अंसारी को ये बड़ी राहत मिली। जिस तरह से उनके वकील उपेंद्र उपाध्याय ने तर्क रखे थे कि जिस मामले में, हत्या मामले में, उन्हें बरी कर दिया गया है और उसी बेस पर गैंगस्टर लगा था, तो गैंगस्टर अब इस पर बनता नहीं है, जिसको लेकर हाईकोर्ट में तर्क रखा गया था और आज हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया और अफजाल अंसारी को पूरी तरह से इस मामले में बरी कर दिया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। लखनऊ में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश सरकार ने विषयों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। लखनऊ के मड़ियाओं में दिन दहाड़े चाकू से ताबड़तोड़ वार कर युवक को मौत के घाट उतारने वाले लाला गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 दिन पहले भी गैंग के बीच कहासुनी हुई थी। यह रिपोर्ट देखिए। शनिवार को मड़ियाव इलाके में दिन दहाड़े चाकू से गोद कर एक युवक की हत्या कर दी गई। इस मामले के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए और देखा गया कि कितने जघन्य तरीके से उन पर हमले किए गए थे। हमारे साथ डीसीपी उत्तरी अभिजीत शंकर जो है। सर, जिस तरह से घटना हुई थी और आज खुलासा हुआ है, बताया जा रहा है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग, एक रैकेट काम कर रहा है। आज दिनांक 29/7/2024 को 2 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। 27/7/2024 के शाम के टाइम पे अबू उमामा उर्फ ओसामा करके व्यक्ति का 2 व्यक्ति ने मिलकर चाकू मारकर हत्या किया गया था, जिसमें एफआईआर नंबर 449/2024 अंडर सेक्शंस 103, 131 एंड 351 3 BNS दर्ज किया गया था। तो 2 अभियुक्त को आज पुलिस न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, जिसका नाम है मोहम्मद कासिम उर्फ कासिम लाला पुत्र तमीम, मोहम्मद तमीम 20 वर्ष एसी का काम करता है, और दूसरा है मोहम्मद शयान पुत्र मोइन अंसारी जो 19 वर्ष का उम्र है। इन दोनों व्यक्ति जो है आसपास मोहल्ले में रहते हैं और आपस में जान पहचान का भी था और आपस में थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हुआ करता था। और पूछने पर इनके द्वारा ये बताया गया है कि इसके घटना के थोड़ा समय पहले मृतक द्वारा शायद इनसे गाली गलौज किया था, उसी कारण से इनको थोड़ा रंजिश था और इसमें ये किया। सर, ये बताया जा रहा है कि इस घटना के पीछे पहले एक झगड़ा हुआ था, उसमें कोई इमरान नाम का शख्स था, उसको मारने के लिए हत्या की करने के बाद फिर उसको फोन किया गया था और कहा गया था 24 घंटे के अंदर तुम्हारे भी, यानी कि पुलिस को एक चैलेंज भी दिया गया था, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी हो गई है। क्या और गैंग के सदस्य हैं? और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें 1000 रुपए लेकर गैंग की सदस्यता मिलती थी। क्या इस तरह का कुछ गैंग चल रहा था मड़ियाव इलाके? ये सबका बारे में पुलिस द्वारा जांच किया जा रहा है और जांच के दौरान जो साक्ष्य मिलेंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, ये देखा जा रहा है कि इस गैंग में ज्यादातर लोग सब यंगस्टर हैं, 19-20 साल के युवा हैं। क्या इस तरह के चीज़ों को लेकर पुलिस अभियान चलाएगी कि इतने कम उम्र के जो युवक हैं वो इस तरह के अपराध में शामिल हो रहे हैं और गैंग के तौर पर काम कर रहे हैं? अभी कोई गैंग एक्सेस करने का कोई साक्ष्य पुलिस को नहीं मिला है।
जैसे साक्ष्य मिलेंगे उसी हिसाब से साक्ष्य के आधार पर पुलिस द्वारा आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। जो इस तरह के कहा गया कि इमरान को फोन आया था कि तुम्हारी भी हत्या 24 घंटे में कर देंगे, क्या इस तरह के कुछ प्रमाण मिले हैं? क्या उन लोगों ने शिकायत की आपसे? अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। जैसे मैंने बोला, साक्ष्य के आधार पर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डीसीपी उत्तरी विजिता शंकर हैं। इनका कहना है कि जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है और गैंग को लेकर जो बातें की जा रही हैं उसको लेकर जांच शुरू कर दी गई है। बड़े पैमाने पर पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस तरह का गैंग सक्रिय है उस इलाके में। और ये भी बात कही गई कि दूसरे की हत्या होनी थी और जब ओसामा की हत्या हुई उसके बाद फिर पुलिस एक इमरान नाम के शख्स को भी फोन करके कहा गया कि उसकी भी हत्या कर दी जाएगी 24 घंटे के अंदर, यानी कि पुलिस को खुली चुनौती थी। फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब देखना है कि इस गैंग को बस करने में पुलिस कितनी तेजी दिखाती है। कैमरा बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। देखा सवेरे तो पड़ रहा से कति नॉन स्टॉप इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप। माँ और दूसरी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। झांसी रेल प्रशासन ने बड़ा आदेश पारित कर दिया है, जिसको लेकर गरीब परिवारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए जनता टीवी के संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। झांसी रेल प्रशासन का एक आदेश यहां पर आउट हाउस में रहने वाले हजारों लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गया है। यहां पर एक लंबे समय से अरसे से लोग कई सालों से 20-50 सालों से यहां पर आउट हाउस में रह रहे हैं और ये कर्मचारियों को जो बंगले अलाउट होते हैं उसमें आउट हाउस बने होते हैं और इसी तरह से जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको भी बंगले में उनके भी आउट हाउस होते हैं। हर कर्मचारी का आउट हाउस वालों का रेंट किराया लिया जाता है और अधिकारियों का भी किराया काटा जाता है। आउट हाउस का किराया जो अधिकारियों काटा जाता है उससे तो लगातार रेलवे वहां पर आउट हाउस में मेंटेनेंस कराती रहती है आउट हाउस का, जिससे वो जर्जर स्थिति में नहीं आ पाए। लेकिन कर्मचारियों के जो बंगले हैं उनके जो संबंधित आउट हाउस हैं उसमें रहने वाले कर्मचारियों के जो आउट हाउस में आज तक कोई मेंटेनेंस नहीं कराया गया, जिससे वह जर्जर स्थिति में आ गए हैं और आज उनकी स्थिति दयनीय है। उसका हवाला देकर रेलवे कहती है कि इसको खाली कर दीजिए एकाएक। ये अगर परिवार खाली करेंगे तो ये कहां पर रहने के लिए जाएंगे, इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन गया है। आइए हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पर आउट हाउस में जो लोग रह रहे हैं हम उनसे बात करने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? बताइए। मेरा नाम पूनम है जी। क्या मामला है पूरा? मामला ये है सर कि हम लोग काफी सालों से यहाँ रह रहे हैं, कम से कम नहीं तो 40 साल हो गई होगी यहाँ रहते रहते। अब सर ये तोड़ने का मतलब ये आदेश आए हैं तो बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब लोग हैं, अभी तो रह नहीं रहे, मतलब काफी सालों से रह रहे हैं, तो बताओ क्या करें हम लोग? कहाँ जाएं? क्या मथुरा के छाता इलाके में स्थित संस्कृति विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दीक्षांत समारोह का दीप जलाकर शुभारंभ किया। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सचिन गुप्ता और कुलपति डॉक्टर एमबी चेट्टी भी शामिल रहे। वहीं विश्वविद्यालय में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यादगार के रूप में बरगद के पौधे का रोपण भी किया। समारोह था 5वां दीक्षांत समारोह, जिसमें आदरणीय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज द चीफ गेस्ट और उन्होंने आज एक यहाँ पेड़ लगाया और हम सबको प्रोत्साहित किया हम पेड़ लगाएं। उसके साथ साथ उन्होंने बच्चों को डिग्रीज दी, ऑनरी डिग्रीज दी, सबको आशीर्वाद दिया।
साथ साथ यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण करा, और जो कि हम सब के लिए, वो स्वामी विवेकानंद जी यूथ के लिए एक आइकन है और कोविंद जी अपने आप में एक आइकन है। तो बहुत खुशी का दिन है, हर्षोल्लास का दिन है। आज वो यहाँ आए, सबको आशीर्वाद दिया और बच्चे यहाँ से डिग्रीज लेके जा रहे हैं। उन सभी को मेरी तरफ से बधाई है, शुभकामनाएं। फर्रुखाबाद में अखिलेश यादव अग्निवीर योजना समाप्त करने के बयान पर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी प्रांशु दत्त द्विवेदी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश की जनता को बरगलाने का काम करती है। को युवाओं को बरगलाने का काम, संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, ऐसा बयान। और किसके द्वारा दिया गया? कांग्रेस पार्टी, जिसने देश पर इमरजेंसी लगाई, देश में कितना अत्याचार किया, जाने कितनी चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया, शाहबानो जैसे मामले में संविधान की हत्या कर दी, संसद के द्वारा कोर्ट का फैसला बदल दिया। ऐसे दलों ने ऐसी बरगलाने वाली बातें करी। साथ में आपने देखा 8,500 रुपये महीना खटाखट पहुंचाने को वादा किया। आज जब चुनाव के नतीजे आए हैं तो देश की जनता ये पूछती है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां जो जो वादे उन्होंने किए थे, क्या वो पूरा कर रहे हैं? जनता सब समझ रही है। केवल और केवल जनता को मूर्ख बनाना, बरगलाना, ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की नीति है। यूजीसी के मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 15 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बजट न होने के कारण प्रबंधन ने निदेशक की सिफारिश पर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें से ज्यादातर ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले 10 से 15 साल से काम कर रहे थे। हालांकि इन कर्मचारियों को 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंशन का आदेश है, लेकिन 9 महीने पहले ही इन्हें नौकरी से हटा दिया गया है, जिससे कर्मचारी बेहद परेशान हैं। मैं यहाँ करीब 12 साल से काम कर रहा हूँ, तो ये जो भी सब मामला खैर हो रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको सब लोगों को अंदाज़ा है क्या है। तो अब ये देखिए, हमारी बस रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरह से हमें इन्होंने एक्सटेंशन दिया है मार्च 2025 तक, भाई वो एक्सटेंशन किसी बेस पे तो दिया है ना। अवेलेबल फंड की रिपोर्ट लगती है, सब होता है, उसमें चीज़ें देखकर ही वो दिया जाता है। तो अब एक सिंपल बहुत रिक्वेस्ट के साथ हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट हमें उस एक्सटेंशन के हिसाब से उस डेट तक तो कंटिन्यू करें। अगर आगे कोई फंड नहीं होगा तो हम कंप्रोमाइज़ करेंगे या कुछ आइडिया करेंगे अपना इंतज़ाम। लेकिन एकदम से इस तरह की चीज़ कह देना कि भाई आप कल से जॉब पर मत आइए, तो बड़ा, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन है। इसको कैसे आदमी करेगा सही। यहाँ इन्होंने ये कहा कि फंडिंग ना होने की वजह से बजट नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम आपकी सर्विसेज को ख़त्म कर रहे हैं। अभी तो डिसकंटिन्यू सैलरीज का इन्होंने नोटिस दे दिया है हमें, जो कि जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो रजिस्ट्रार को दिया गया था और कॉपी टू कंसर्न पर्सन के लिए कह दिया गया, और वो इसलिए कि वो रजिस्ट्रार वहाँ एडजस्ट कर लेगा, इसलिए दिया जा रहा है, हमें ये बताया गया। लेकिन बाद में अब हमारी भी 1 जुलाई से हमारी सर्विसेज ख़त्म कर दी गई, हमें अटेंडेंस न लगाने दी जा रही है और न ही हमसे कोई काम लिया जा रहा है। देखिए, हमारे लिए पैसा नहीं है फंड में, मतलब प्राइवेट तौर पर जो करा उनके लिए पैसा है। बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे 4-5 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई कहाँ जाएंगे बताइए। हम उम्र एज ऊपर हो चुकी सब। क्या डिमांड करना चाहते हैं? डिमांड यही करना चाहते हैं कि हमको लिए नौकरी पे लिया जाए वापस। कितने साल से काम करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार है, मैं यहाँ 7 साल से काम कर रहा हूँ। क्या हो गया, आज काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों बैठे? यहाँ डेली से सैलरी से डिसकंटिन्यू कर दिया है हम लोगों को, और हम नो वर्किंग में हैं इस टाइम। हमसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर, नहीं अटेंडेंस लग रही है, कुछ नहीं। बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां एक दिव्यांग युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 युवकों ने दिव्यांग युवती को जबरन बंधक बनाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही अन्य 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद गैंगरेप पीड़िता की मां की भी मौत हो गई है, जो कि कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी। ये पूरा मामला बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र का है। मामला ये है जी, मेरी घरवाली बीमार थी और मुझसे बाद में काम हुआ, मुझ पर खबर पहुंची, मैं अपनी घरवाली लेकर आया घर, और उन लोगों ने धमकी दी, मुझे जानकारी मिली। तो क्या काम हुआ? 3 लड़कों ने बदतमीजी की जी, बलात्कार। किसके साथ? मेरी बेटी है जी।
दिनांक 28 जुलाई को थाना बहादुरगढ़ पर एक व्यक्ति ने आकर के तहरीर दी कि उसकी 16 वर्षीय बालिका के साथ में गांव के ही बुजुर्गों ने अपनी छत पर ले जाकर दुराचार किया है। इस संबंध में थाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया। 3 जो नामजद अभियुक्त हैं उन तीनों के विरुद्ध जो है दबिश दी गई, कार्रवाई की जा रही है। इसमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और बालिका को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया है। विवेचना थानाध्यक्ष बहादुरगढ़ स्वयं कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी शेष अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करके साक्ष्य के क्रम में आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अंबेडकर नगर में अपहरण के आरोपी ने बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी ताबड़तोड़ खबरों की ओर और ताबड़तोड़ खबरों के सिलसिले में बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। अंबेडकर नगर में अपहरण के आरोपी ने खाया जहर, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। 2 दिन पहले अकबरपुर कोतवाली से फरार हुआ था आरोपी। कुशीनगर में लापता बच्चे का नहर में मिला शव, 5 दिन से था लापता मासूम। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। कसिया थाना क्षेत्र के कचोहिया गांव का मामला। अलीगढ़ में एम्बुलेंस की टाटा मैजिक से भिड़ंत, 8 लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। अकराबाद थाना क्षेत्र का मामला। गोंडा में परस्पर हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह। पीड़ित को आर्थिक सहयोग का दिया आश्वासन। आरोपियों पर पुलिस कर रही कार्रवाई। आगरा में अज्ञात वाहन ने कांवड़ियों को मारी टक्कर, मौके पर दोनों युवकों की हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। एटा में 211 फीट लंबी निकाली गई कांवड़ यात्रा, कई थानों की पुलिस मौके पर रही मौजूद। जगह जगह हो रहा स्वागत। ललितपुर में बाढ़ में बहे युवक का नदी में मिला शव, अपर जिला अधिकारी के निर्देश पर एसडीआरएफ की टीम ने की जांच। एसडीएम सदर और सीओ के साथ पुलिस टीम रही मौजूद। फर्रुखाबाद में पुलिस ने अंतरजनपदीय लुटेरे को किया गिरफ्तार। शातिर लुटेरों ने चैन लूट की घटना को दिया था अंजाम। आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट समेत 19 मुकदमे हैं दर्ज। बिजनौर में खेत में मिला युवक का शव, मौत की खबर से परिवार में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। फर्रुखाबाद में डंपर की टक्कर से ई रिक्शा पलटा, चालक समेत 3 सवारियां घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। संत कबीर नगर में कोटीदार से परेशान कार्ड धारक ने डीएम को लिखा पत्र, मनमानी तरीके से अंगूठा लगवाने का आरोप। ग्रामीणों ने कार्रवाई की उठाई मांग। फिरोजाबाद में नवविवाहिता का फांसी से लटका मिला शव, 15 दिन पहले हुई थी युवती की शादी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, मृतक के बाइक के पास मिला सुसाइड नोट। पति पत्नी के विवाद में साले को बताया मौत का कारण। बिजनौर में सावन के दूसरे सोमवार पर शिव भक्तों में दिखा भारी उत्साह, जगह जगह भगवान शिव का हो रहा जलाभिषेक। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के किए इंतजाम। रायबरेली में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने महिला के साथ की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस पर मामूली धाराओं में केस दर्ज करने का। प्रतापगढ़ में चोरों को रस्सी से बांधकर ग्रामीणों ने पीटा, गांव में कई बार घटनाओं को दे चुके थे अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में मजदूरों की भारी कमी, एलएनटी को मजदूर बढ़ाने के निर्देश। निर्माण समिति ने दिसंबर 2024 का काम पूरा करने का रखा है लक्ष्य। देवरिया में राशन वितरण करते समय ई पास मशीन में हुआ ब्लास्ट के बाद लोगों में मची अफरा तफरी। कोटेदार ने आपूर्ति विभाग को दी सूचना। फर्रुखाबाद में सावन के दूसरे सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों की दिखी भारी भीड़। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस रही मुस्तैद, दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। फर्रुखाबाद जनपद का मामला। अलीगढ़ में पत्रकार एसोसिएशन ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। कानपुर में वरिष्ठ पत्रकार अवनीश दीक्षित के खिलाफ मुकदमे को लेकर प्रेस क्लब के पत्रकारों ने जताई नाराजगी। पुलिसकर्मी समेत अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कन्नौज में वरिष्ठ पत्रकार अवनीश दीक्षित के समर्थन में उतरे जिले के पत्रकार। कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस कार्रवाई का जताया विरोध। दोषी पुलिसकर्मियों को जेल भेजने की मांग। बिजनौर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एसएसपी ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सीसीटीवी कैमरे से की जा रही निगरानी।
श्रावस्ती में सावन के दूसरे सोमवार को शिव के नारों से गूंजा शिवालय। शिव भक्तों की दिखाई दी भारी भीड़। डीएम ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अलीगढ़ में दंपति के साथ हुआ भीषण हादसा। हादसे में पति पत्नी की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। इगलास थाना क्षेत्र का मामला। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना कि जय गणेश। जनदाड़ी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।